अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम डिजिटल इमॉर्टैलिटी यानी डिजिटल लाफानियत पर गुफ्तगू करेंगे। अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंचे तो बराह करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया समझकर शेयर करके हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। देखिए, सदियों से इंसान की ये कोशिश रही है कि किसी तरह मौत पर काबू पा लें, हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश। और अब यही पुरानी जस्तजू एक बिल्कुल नए एक डिजिटल रूप में हमारे सामने आ रही है। एक ऐसा वादा जो हमेशा की जिंदगी का है, लेकिन इस बार मशीन के जरिए। सोचिए जरा, अगर मौत हमेशा के लिए ना हो तो? टेक्नोलॉजी अब हमसे वो सवाल पूछ रही है जो कभी सिर्फ कहानियों और किस्सों में सुनने को मिलता था। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी यादें, आपकी शख्सियत, आपके ख्यालात सब एक मशीन के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रह सकें। यहां जिस्म के हमेशा जिंदा रहने की बात नहीं हो रही, बल्कि आपकी ज़ात को डेटा बनाकर महफूज करने की बात हो रही है। तो इसी तसव्वुर को कहते हैं डिजिटल इमॉर्टैलिटी। और जैसे ही हम इस पर सोचते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आ खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो इंसान होने के मायने को ही चैलेंज कर देता है। और वो सवाल ये है कि क्या इंसान मौत से तो बच सकता है, लेकिन अपनी रूह को खोकर? यही वो नुक्ता है जहां आज की टेक्नोलॉजी और हमारा अज़ली ईमान आमने सामने आते हैं। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी को जरा करीब से देखते हैं, इस कॉपी के फरेब को समझते हैं। आखिर साइंसदान असल में करना क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है? देखिए, उनका मकसद सिर्फ आपका डेटा महफूज करना नहीं है, वो इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं। वो आपके शऊर का एक तसलसल पैदा करना चाहते हैं, एक वहम, एक ऐसी डिजिटल गूंज जो आपके बाद भी बोले, सोचे और शायद महसूस भी करे। और इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यादें और शख्सियत की खुसूसियात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिमाग के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उनकी मैपिंग की जा रही है। ऐसे एआई एवटार बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल गुजर चुके लोगों की तरह बात करते हैं। और यहाँ तक कि वर्चुअल माहौल में शोर को नकल करने की कोशिश भी हो रही है। ये सब साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की हकीकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे टेक्नोलॉजी के माहिरीन खुद वाज़ेह करते हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद रेजरेक्शन यानी मुर्दों को जिंदा करना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूएशन यानी तसलसल है। वो क़यामत का वादा नहीं कर रहे, वो डेटा के हमेशा बहते रहने का वादा कर रहे हैं। और यहाँ आकर टेक्नोलॉजी रुक जाती है, क्योंकि वो इस एक बुनियादी मसले को हल नहीं कर सकती कि आपके ख्यालात की एक परफेक्ट कॉपी, क्या वो वाकई आप हैं? क्या एक नकल कभी असल की जगह ले सकती है? ये सवाल टेक्नोलॉजी के दायरे से बाहर है। तो इस नई जदीद उलझन के मुकाबले में इस्लाम हमें एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह राह दिखाता है, एक ऐसी बुनियाद जो हिलती नहीं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये अल्लाह का फरमान है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मौत हमारी तख्लीक में कोई कमी या खामी नहीं है, बल्कि ये उस इलाही निज़ाम का एक लाजमी, एक बुनियादी हिस्सा है जिसे अल्लाह ने बनाया है। और यहाँ इस्लाम जहन और रूह के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करता है। देखें, जहन जो है वो मालूमात पर काम करता है, हो सकता है इसे मैप किया जा सके, शायद कॉपी भी। लेकिन रूह का मामला बिल्कुल अलग है। रूह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत है। इसे ना तो किसी सर्वर में कैद किया जा सकता है और ना ही कॉपी। और सबसे बढ़कर कोई एल्गोरिथम, कोई प्रोग्राम उस नियत और उस जवाबदेही का बोझ नहीं उठा सकता जो रूह को उठाना है। तो इस डिजिटल लाफानियत के फरेब के मुकाबले में हमारी इस्लामिक रिवायत एक कहीं ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर मुतबादिल पेश करती है। हमारे दीन में असल लाफानियत जिस्म को बचाने का नाम नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक एक ऐसी मिरास छोड़ जाने से है जो आपके बाद भी जिंदा रहे। तवज्जो इस दुनिया की कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी पर थी ही नहीं, बल्कि हमेशा की आखिरत की तैयारी पर थी। और ये मिरास कैसे बनती है? नेक आमाल से जो दूसरों के काम आए, उस इल्म से जो आगे फैलाया जाए, और ऐसे इदारों से जो नस्लों तक उम्मत की खिदमत करते रहें। और जब जिंदगी का असल मकसद समझ आ जाता ना, तो यही समझ एक ढाल बन जाती है, एक ऐसी ढाल जो इस किस्म के तमाम फरेब और झूठे वादों से इंसान को महफूज रखती है। और इसी वजाहत ने सदियों से हमारी नस्लों की हिफाजत की है। ये बहस, ये गुफ्तगू आज की दुनिया में ज़ोर व शोर से जारी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम उम्मत इसमें अपना किरदार अदा करे। इस वक्त उम्मत को क्या चाहिए? हमें ऐसे मुफक्किरीन चाहिए जो इंसानियत के माने का दिफा कर सकें। हमें ऐसे इंजीनियर्स और साइंसदान चाहिए जो रूहानी हुदूद का एहतराम करें।
اور ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو دنیا کو بار بار یاد دلائیں کہ ڈیٹا اور روح ایک چیز نہیں ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کی بنیاد پر حدود قائم کرنا سائنس دشمنی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کی حفاظت ہے، اسے ایک بہت گہری فلسفیانہ الجھن سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سبق یہی ہے، موت انسانیت کے دشمن نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر۔ اصل میں تو موت ہی ہے جو ہماری اس مختصر سی زندگی کو گہرائی، اہمیت اور ایک عظیم مقصد دیتی ہے۔ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو